नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं और बॉर्डर के ऊपर इस टाइम एक जंगी सूरत हाल बनी हुई है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको तफसीलात बताई थी कि बेसिकली क्या हुआ था पिछली रात की फायरिंग में और कितनी कैजुअलिटीज़ हुई हैं। इस हिसाब से तकरीबन 15 लोग, जिसमें 5 मिलिट्री पर्सनल्स और 10 सिविलियन शामिल थे। इन रीसेंट टेंशंस की कड़ी में आज एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई DG ISPR और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कई अहम सबूत जो हैं वो दुनिया के सामने रखे गए। आज की इस वीडियो में मैं इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो क्रक्स है वो आपके सामने रखने वाला हूं कि बेसिकली क्या बात की गई है फ्रॉम द पाकिस्तान पर्सपेक्टिव। पाकिस्तान ने क्या नैरेटिव पेश किया है और वो क्या सबूत हैं जो पाकिस्तान के पास मौजूद है, जिसको पाकिस्तान बेस बनाकर इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखना चाहता है और अपना केस प्रेजेंट करना चाहता है। प्रूफ्स के ऊपर जाने से पहले ज़रा एक बात ये अंडरस्टैंड करेंगे बेसिकली शाह महमूद कुरैशी ने कहा क्या है। शाह महमूद कुरैशी ने ये कहा है कि रीजन के अंदर पीस एंड स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। उसकी रीज़न ये है कि भारत के जो 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो 3 मेन पर्पज़ हैं, जो कि वो पाकिस्तान को जिस तरह से वो डैमेज करना चाहता है, वो कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव उनका ये है कि फाटा के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर सब नेशनलिज्म को हवा दी जाए। और हमने पिछले कुछ टाइम के अंदर ये देखा है कि बलूचिस्तान के अंदर एक्टिविटीज़ किस तरह से बढ़ गई हैं और किस तरह जो हमारा नॉर्दर्न रीजन है उसको यूज़ किया जा रहा है। इस हवाले से जो दूसरा भारत का ऑब्जेक्टिव है वो है पाकिस्तान की माशियत को कमज़ोर करना। अब ये पिछली एक काफ़ी टाइम से भारत की पॉलिसी रही है। ये हमने ये नोटिस भी किया कि किस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर और ट्रेड के हवाले से, इन चीज़ों के हवाले से भारत पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश करता रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इकॉनमी उतने बुरे हालात तक नहीं गई जितना हमारे दुश्मनों ने प्लान किया था। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है इंडिया का वो ये है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाई जाए, यानी कि पाकिस्तान को इंटरनली डैमेज किया जाए। अब इस ऑब्जेक्टिव के हवाले से मैं किसी को पॉइंट आउट तो नहीं करना चाहता, लेकिन हमने रीसेंट टाइम्स के अंदर पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी है। और ये जो चल रहा है पिछले 1 माह से 2 माह से, यानी कि जो कुछ अरसे से पाकिस्तान की सियासी जमातों के दरमियान जो इस टाइम जोड़ तोड़ जारी है, ये वाकई एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की इंडिकेशन है। ये डाटा जो है ये बेसिकली पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने इकट्ठा किया है। और इस डाटे के अंदर सबसे पहली बात जो आपके सामने मैं शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि DG ISPR ने बताया है कि इंडिया की ये कोशिश रही है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को और बलोच मिलिटेंट्स जो हैं इनको एक बैनर के नीचे लाया जाए, और ये इसमें काफ़ी हद तक कामयाब ही हो चुके हैं। इस टाइम ये दोनों जमातें जो हैं और इनके जो फैक्शंस जो थे, जो इनके सब ग्रुप्स थे, वो ब्रास के नाम के नीचे अंडर द बैनर ऑफ ब्रास आ चुके हैं और ये अब मिलकर पाकिस्तान के अंदर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। ये आपके सामने मैं ये लेटर रख रहा हूँ DG ISPR के हिसाब से। ये लेटर कॉलोनल राजेश हैं जो कि इंडियन एम्बेसी अफ़गानिस्तान के अंदर काम करते हैं। ये लेटर उन्होंने लिखा और इस लेटर के अंदर ये लिखा हुआ है कि अब तक वो 4 मुलाकातें कर चुके हैं इन मिलिटेंट्स के साथ। इनको वाज़े इंस्ट्रक्शंस भी दी जा चुकी हैं कि आखिर किस तरह से आपने अपना प्लान एग्जीक्यूट करना है। इनका मकसद पाकिस्तान के मेजर सिटीज़ जिनमें लाहौर, कराची और पेशावर शामिल हैं उनमें टेररिस्ट अटैक्स करना है। इस हवाले से अब ज़रा इस ऑडियो को सुनिए। इस ऑडियो के अंदर एक रॉ का एजेंट जो है वो जो एक सुसाइड बॉम्बर को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि उसने किस तरह से बॉम्ब को ऑपरेट करना है। ठीक है, देख लो ये ना, इसको दबाया। हाँ ये मैं समझ गया। हाँ ये हो गया। उसके बाद ये आराम आ गया, इसके ऊपर क्या करना, आपने दबाया। जी जी। तो इसमें आपके उसके बिल्कुल सामने होना चाहिए, मतलब आमने सामने। ये है कि दूर हो लेकिन वो चीज आपके सामने होनी चाहिए, जो डब्बा ना दूसरा। जी जी भैया। ठीक है। वो इसके नजदीक जब आएगा, सामने होगा, तो ये इसमें एक लिखा हुआ आ जाएगा। जी जी। चेक करने के लिए इधर आगे पार्टी, इधर नीचे लिखा हुआ फायर। जी जी। ठीक है। हाँ लिखा हुआ। ये फायर दबा देना था, ये फायर दबा देना बस। ये क्या कर देगा, फायर। ये अभी इसमें द्वारा लिखा हुआ आगे फायर। जी जी। फायर हो गया। समझ गया। इतना ही काम है। ठीक है। ठीक है भैया, ठीक है। समझ गए? समझ गया भैया। हाँ, मैं आपको वीडियो बना के भेज दूंगा, इसकी कोई चक्कर नहीं, इतनी जल्दी नहीं समझ अगर आ रही तो। अब इंडिया जो है ये बलोच लोगों को फंडिंग कर रहा है, जो बलोच के जो रेबल्स ग्रुप हैं उनको फंडिंग कर रहा है। इस हवाले से एक और ऑडियो है, ज़रा ये भी सुनिए। From our side, okay. Then it will be injurious to them. Then it will hamper their activities. Okay.
they think that if AN is going to get help from India or some other place, then their primacy and their leadership will go, right? Okay. So that is one problem. And second problem is people from your group, they want to take support from others by saying that AN is regressive, AN is backing the Sardars, but we would like to establish a more democratic and open society, so we are not going to stay with AN and we will have our own group support us. So these are two different groups. They are there against you. They are opposed to each other, but they are against you. So I am afraid you may have to, stay in a different. You may have to bear the wrath of both. I find these people may try their very best to get you. So you will have to be very cautious, and you have to take good care of your own self. Okay. Right? And because you know your Sardar, they will never like us to help any non-Sardar. Okay. I think you understand that. You understand that. Yeah. So what we will do now, that you don't try to antagonize anybody now. You stay at the course and you do your duty, whatever you are doing, and you carry forward your operation to the best of your ability. And I am trying to generate some support from private sources, if not government ones. And they will reach you very soon. And because Dubai has become a den of ISI activity now, we would not like to conduct anything through Dubai. ऑडियो में ये बिल्कुल वाज़े तौर के ऊपर बता रहे हैं कि आपने किस तरह से ऑपरेट करना है, किस तरह से अपने सरदारों को कन्विंस करना है और इन तमाम ग्रुपों को एक साथ करके अपने पाकिस्तान मिलिट्री के ऊपर अटैक्स करने हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से ये जो सबूत हैं, शाह महमूद कुरैशी ने बड़े ही वाज़े अल्फाज में कहा है कि ये सबूत जो इन्होंने पेश किए हैं इस टाइम, ये इनकम्प्लीट हैं। जाहिर सी बात है, इंटेलिजेंस के पास कई दूसरे ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान मीडिया के सामने नहीं लाना चाहता, और इस टाइम भी इन सबूतों को लाने का मकसद ये था कि दोबारा से बॉर्डर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हलचल शुरू हो चुकी है और ये हालात ख़राब होने जा रहे हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी को बेसिकली एक मैसेज देना चाहता है और इन्होंने ये वाज़े कहा है कि OIC, यूनाइटेड नेशंस और तमाम दूसरे फोरम्स के ऊपर इन सबूतों को पेश किया जाएगा ताकि इंडिया का चेहरा बेनकाब किया जाए। इनका बेसिक मकसद जो है वो CPAC को हिट करना है, ये इनका मेजर टारगेट है। इस हवाले से एक सेल बनाया गया है जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सुपरविजन में है। अब ये रिपोर्ट्स जो हैं, ये मेरी बनाई हुई रिपोर्ट्स नहीं है, ये पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की रिपोर्ट्स हैं। इस टाइम आपके सामने ये एक इमेज शो हो रहा है, इस इमेज के अंदर वाज़े दिखाया गया है। अब इसके अलावा कहा यह भी गया है कि तकरीबन 80 बिलियन रुपीस जो हैं वो इस सेल के ऊपर खर्च किए गए हैं और 30,000 से ज़्यादा मिलिशिया को, CPAC को डैमेज करने के लिए इस टाइम उतार दिया गया है। पाकिस्तान की इकॉनमी को डैमेज करना चाहते हैं और CPAC जो है ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि बेसिकली इंडिया जो था ये फंडिंग्स करता था, जो मेजर फंडिंग है वो इन्होंने बलोच मिलिटेंट्स जो थे, जो बागी हैं, उनको दी। इस हिसाब से ये आपके सामने ये एक इमेज भी है, इसके अंदर स्टैट्स शामिल हैं। अब इसमें एक हैरानकुन बात अल्ताफ़ हुसैन का नाम है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंसेस ने ये बात कंफर्म की है कि अल्ताफ़ हुसैन को भारत फंडिंग करता था। इस हिसाब से मोर देन $500,000 जो है डॉलर्स जो है वो अल्ताफ़ हुसैन को दिए गए टैक्स करवाने के लिए, और इनका मकसद ये था कि कराची के अंदर या पाकिस्तान के दूसरे शहरों के अंदर जो है ना टेररिस्ट अटैक्स करवाए जाए। अल्ताफ़ हुसैन के अपने साथियों ने इस बात की कंफर्मेशन की है और इस न्यूज़ की ऑथेंटिफिकेशन दी है कि अल्ताफ़ हुसैन को भारत की सपोर्ट हासिल थी। इस तरह से इतने अरसे तक ये शख्स जो है ये पाकिस्तान की आवाम को, कराची के लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहा और हमारे दुश्मनों के एजेंडे के ऊपर काम करता रहा। पाकिस्तान को इंटरनेशनली तनहा करने की कोशिश की गई। किया यह गया कि पाकिस्तान को ISIS या जो इस्लामिक वो जो स्टेट बनाई गई थी, टेरर स्टेट है, उसके साथ जोड़ने की कोशिश की गई। कुछ ही अर्सा पहले मुझे बड़े अच्छे से याद है, दाइश पाकिस्तान के आवाज़ें उठी कि पाकिस्तान के अंदर दाइश आ गई है। उस प्रूफ पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने दिया है। उन्होंने ये कहा है कि 3,000 से ज़्यादा मिलिशिया को पाकिस्तान के अंदर भेजा गया भारत की जानिब से, और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आकर पाकिस्तान, दाइश पाकिस्तान या ISIS पाकिस्तान बनाई गई। पाकिस्तान इस
बड़े अरसे से कोशिश ये कर रहा था कि रीजन के अंदर पीस आए। पाकिस्तान अपने इंटरनल इश्यूज़ के अंदर टीटीपी के साथ लड़ रहा था, बलोच लिबरेशन आर्मी के साथ लड़ रहा था ताकि पाकिस्तान के अंदर अमन आ सके। जबकि दूसरे एंड के ऊपर भारत ने अपनी ज़मीन जो है वो इस्तेमाल की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ टेरर के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो बॉर्डरिंग के ऊपर जो उनके एम्बेसीज़ मौजूद इस टाइम टेरर हब बनी हुई हैं, वो मीटिंग्स करते हैं इन टेररिस्ट के साथ, उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं और ये सारा पूरा नेटवर्क है जो कि बलूचिस्तान के अंदर बाखूबी ऑपरेट कर रहा है। ना सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर बल्कि अफगानिस्तान तक इनका ये नेटवर्क फैल चुका है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहमियत इसलिए भी है क्योंकि रिसेंट टाइम्स के अंदर अब क्योंकि टेंशन्स बढ़ने लगी हैं और ये टेंशन्स मज़ीद आगे को जाएंगी पाकिस्तान और भारत के दरमियान, और इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो कॉन्फिडेंस है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक बात याद रखें कि अगर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने, हमारी मिलिट्री फोर्सेस ने ये इन्फॉर्मेशन गैदर की है तो ज़रूर इनको काउंटर करना भी इनको आता है। ये इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इतने अरसे से अगर हम भारत के साथ लड़ रहे हैं, हमारे जो इंटरनल इश्यूज़ हैं, जो बागी हमारे मुल्क के अंदर बैठे हैं, जो तरीके तालिबान पाकिस्तान वाले थे या जो दूसरे बलोच लिबरल्स थे, अगर हम उनसे लड़ने की कैपेबिलिटी रखते हैं इतने अरसे से, तो हम आज भी उनको डिफेंड कर सकते हैं और हमारी फ़ौज जो है वो हमारे मुल्क का दिफा कर सकती है। इसमें मैं एक और अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐड कर दूं कि पिछले कुछ अरसे से फ़ौज के ख़िलाफ़ नेगेटिव प्रोपेगेंडा भी शुरू किया गया। अब इस नेगेटिव प्रोपेगेंडे के पीछे ज़रूर भारत का ही हाथ होगा, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री को कमज़ोर किया जा सकता है थ्रू पाकिस्तानी पीपल। अगर आप पाकिस्तान की अवाम ही पाकिस्तान मिलिट्री के ख़िलाफ़ हो जाए तो पाकिस्तान की फ़ौज कमज़ोर हो जाएगी, और पाकिस्तान की फ़ौज को कमज़ोर करके ही भारत के मकासद अचीव हो सकते हैं। उसके अलावा भारत अपना मकसद कहीं से अचीव नहीं कर सकता। इट इज़ वाई दे आर टारगेटिंग द रेपुटेशन ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस। तो काइंडली पाकिस्तान फौज के खिलाफ किसी नेगेटिव प्रोपेगेंडे का पार्ट ना बनिए। तो ये था मेरी इस वीडियो, मैंने बेसिकली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्रक्स जो है वो आपके सामने पेश कर दिया। वो एक लेंथी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसमें कई बातें हैं और कई फैक्ट्स हैं, स्टैट्स हैं जो शायद मेरे से मिस हो गए हों, लेकिन जो मोटी मोटी बातें थी, जो बातें अंडरस्टैंड आपको करनी चाहिए और जिन बातों की अहमियत है, वो बातें मैंने आपके सामने रख दी। मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ सुलह बना के रखें, जो कि नियर फ्यूचर के अंदर पॉसिबल होना मुश्किल है, और कश्मीर का इशू भी रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि कश्मीर ही वो बीज है जो जिसने आज पाकिस्तान और भारत के कॉन्फ्लिक्ट को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है। आज हम 5th जनरेशन वॉरफेयर का हमें सामना है। इस तरह शेडोज़ में ही रह के लड़ी जाती है, बॉर्डरों के ऊपर लड़ाई बहुत कम होती है। तो ये थी मेरी वीडियो इस हवाले से। अगली वीडियो तक के लिए